आप सभी का स्वागत है। मोलिकुलर बायोलॉजी में आज हम प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो फर्स्ट जो स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस का ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन का अध्ययन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। सभी प्रकार के आरएनए डीएनए से बनते हैं, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस के जो सेंट्रल डोग्मा में जाएं तो स्पेशली जो ट्रांसक्रिप्शन का जो फ्लो है वो एमआरएनए के रूप में सामान्यतः माना जाता है। बट हम आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए भी जब डीएनए से बनता है उसको भी हम ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है। हमको डीएनए का जो स्ट्रक्चर पता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो प्यूरिन्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और पायरिमिडिन, थाइमिन और साइटोसिन, यूरेसिल, ये नॉर्मली जो नाइट्रोजन बेस होते हैं। बट डीएनए में इनमें से यूरेसिल नहीं पाया जाता है, पायरिमिडिन, उस थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। हमें यह भी पता है जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, उसमें ए मींस एक प्यूरिन जो एडेनिन है वो थाइमिन मींस एक पायरिमिडिन से जुड़ता है और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और जो ग्वानिन है मींस दूसरा जो हमारा प्यूरिन है वो साइटोसिन जो कि हमारा दूसरा पायरिमिडिन है उससे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। हमें पता है कि आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, मींस जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। उसके लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मींस डीएनए पर आधारित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में काम आता है। ट्रांसक्रिप्शन जिस तरह से हमने जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था तो उसमें जो 5 to 3' जो डायरेक्शन था उसमें जो स्ट्रैंड बना था उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते थे, और उसका जो टेम्पलेट था वो 3 to 5' है। तो डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड क्या है, एमआरएनए बनाता है। कौन सा वाला स्ट्रैंड, 3 to 5' वाले के अगेंस्ट इस पे जो स्ट्रैंड बनेगा एमआरएनए को बनाएगा, मींस वो एमआरएनए हमारा 5 to 3' दिशा में बनेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ने आरएनए बना दिया तो वो आरएनए फिर कॉइल होकर डबल स्ट्रैंड आरएनए भी बना सकता है, और वो सही ढंग से प्रोटीन को कोड नहीं कर पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और डीएनए के जब दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए को बनाएंगे, आरएनए को बनाएंगे, तो वो अलग अलग प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। उससे जो है ये पूरी मशीनरी में दिक्कत आ जाएगी। तो डीएनए का जो एक ही स्ट्रैंड है में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5' वाला स्ट्रैंड है उसके अगेंस्ट जो 5 to 3' दिशा में स्ट्रैंड बनता है वही मींस जो एमआरएनए का स्ट्रैंड है वो 5 to 3' दिशा में ही बनता है। यहाँ पे हमें इसके 3 रीजन है। ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसके अगेंस्ट जो है एमआरएनए बनेगा 5 to 3' दिशा में। ये प्रोमोटर रीजन है जहां से मींस जो हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट है, 3 यूनिट होती हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर में जहां से ट्रांसक्रिप्शन जब शुरू हो रहा है, स्ट्रक्चर बीच बीच में वो प्रोसेस इलोंगेट हो रही है, टर्मिनेटर जब प्रोसेस खत्म हो जाएगी। वो जी ये पार्ट है, ये डीएनए के पार्ट है, सेट ऑफ जीन इनको हम कह सकते हैं। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है, एक एग्जांपल, ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, इस तरह से एक सीक्वेंस चल रहा है। जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा डीएनए का उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। उसका सीक्वेंस ए के टी होगा, जिस तरह से डीएनए में सीक्वेंस होता है, टी पे ए होगा, जी के अगेंस्ट, इस टाइप से ये हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास है, इस तरह से डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब चेंजेस क्या आएंगे आरएनए में, आरएनए के स्ट्रैंड में जो पायरिमिडिन है, थाइमिन, उसकी जगह में यूरेसिल रहता है। मींस आरएनए डज नॉट हैव थाइमिन, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, वो डीएनए में पाया जाता है, उसकी जगह क्या रहता है, यूरेसिल रहता है। तो जहां जहां पे ये थाइमिन था वहां पे उसकी जगह क्या है, यूरेसिल रहेगा। और हमारे पास एक एमआरएनए का स्ट्रैंड 5 to 3' दिशा में हमारे पास एमआरएनए का स्ट्रैंड हमें प्राप्त हो जाएगा, या अदर आरएनए का स्ट्रैंड हमें मिल जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारे पास 3 है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर। इसका एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है।
जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन है। अब हम दो टाइप का हमारे पास आरएनए बनता है, एक मोनोसिस्टोनिक जो आरएनए जो है यूकेरियोट्स में बनता है, मीन्स जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, मीन्स हमारी सेल्स, प्लांट की सेल्स, फंजाई की सेल्स या प्रोटिस्टा की सेल, उनमें क्या है मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है। मीन्स वो आरएनए केवल एक प्रोटीन को कोड करता है। और जो बैक्टीरिया का आरएनए, बैक्टीरिया में हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, उनका आरएनए पॉलीसिस्टोनिक होता है। प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीसिस्टोनिक होता है क्योंकि वो एक से ज्यादा प्रोटीन को कोड कर सकता है। अब हम सिस्ट्रॉन, एक इसमें टर्म है सिस्ट्रॉन, जो सेगमेंटेड जो डीएनए है, डीएनए का जो सेगमेंट है जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड में काम आता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। ज्यादा अंदर हम समझेंगे तो सिस्ट्रॉन में जो एक्सॉन जो पार्ट है वो प्रोसेस्ड आरएनए, जो एमआरएनए के फॉर्म में या आरएनए के फॉर्म में बाहर आ चुका है डीएनए से, जो प्रोसेस्ड आरएनए उसको हम उस पार्ट को हम एक्सॉन बोलते हैं। और जो सीक्वेंस अंदर ही रह गया में जो प्रोसेस्ड के फॉर्म में बाहर नहीं आया, उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रॉन, उसको हम कह सकते हैं। और वीडियो का सार या हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का सार यही है, इससे डीएनए से आरएनए बनता है, तीनों प्रकार के आरएनए, एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, ये बनता है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, उसकी यूनिट है प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर है। इसकी यूनिट एक ही स्ट्रैंड जो है एमआरएनए बनाता है, मींस एक ही स्ट्रैंड क्या जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके अगेंस्ट, एक ही स्ट्रैंड के अगेंस्ट क्या है? एमआरएनए बनता है। और मींस जिस तरह से डीएनए में जो है डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड फिर नए दो स्ट्रैंड बनाता है, इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में नहीं होता है। उसमें एक ही एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है तो एक ही स्ट्रैंड द्वारा जो है एमआरएनए इनकोड किया जाता है, या आरएनए जिसको हम बोलते हैं इनकोड किया जाता है। और मोनोसिस्टोनिक आरएनए जो कि हमारे यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं, जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें एक एमआरएनए एक ही प्रोटीन के लिए कोड करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड करता है। और पॉलीसिस्टोनिक आरएनए जो कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, मींस एक जो एमआरएनए का टुकड़ा है वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड कर सकता है, इनकोड कर सकता है। तो ये हमने पूरे वीडियो का ये सार था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर